Good morning, students. In this session, we will revise the chapter Periodic Classification of Elements. It is Periodic Classification of Elements. और इसमें सबसे पहले हम ये जान लें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इसके बाद हम बात करें, अब तक 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल नाउ। और जो अब इन एलिमेंट्स की, क्योंकि व्हाट वाज द नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, हमें क्या ज़रूरत पड़ी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। जब एलिमेंट्स कम थे तो इंडिविजुअली उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लर्न कर सकते थे, उनके कंपाउंड्स की भी कम होते थे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ईज़िली हम स्टडी कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स के नंबर बढ़ते चले गए, उनके कंपाउंड्स के नंबर बढ़ते चले गए, तो उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो गया। इसलिए साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट एफर्ट किए, और इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया जो एटॉमिक मास पर बेस्ड था, वो था डोवेर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड। वैसे तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन मेटल्स और नॉन मेटल्स का था कि एलिमेंट्स पर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन ये क्लासिफिकेशन कोई भी वैलिड नहीं था, क्योंकि दो टाइप में सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके प्रॉपर्टीज ईजी नहीं हो सकती। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी मिले जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल के दोनों से मैच करती थी। कुछ ऐसे थे जो नॉन मेटल्स होते हुए भी मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो इसलिए दिस क्लासिफिकेशन तो टोटली डिस्कार्डेड। नाउ द क्लासिफिकेशन विच आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, उसमें आप फर्स्ट पढ़ोगे डोवेर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड। अब डोवेर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड इन्होंने क्या किया, जो नॉन एलिमेंट्स थे इन्होंने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया और उसमें उनके एटॉमिक मासेस को ऑब्जर्व किया, और उसमें तीन तीन एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप बनाए। He made the group of 3 elements called triads, and he arranged them in increasing order of atomic mass, and find that the atomic mass of middle one was the arithmetic mean of remaining 2। और जब ऐसा हुआ तो उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हो रही थी। मीन्स व्हेन 3 elements are arranged in the increasing order of atomic masses, and the atomic mass of the middle one was the arithmetic means or close to the arithmetic means of remaining 2, then this was similar properties। इस तरीके से इसने ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के केवल 3 ग्रुप बनाया गया। इसका मतलब कितने ट्राइड बने, 3 ट्राइड्स बने। हर एक ट्राइड में 3 एलिमेंट्स, कुल 9 एलिमेंट्स से क्लासीफाई कर पाया। और वो 3 ट्राइड कौन से थे, पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और इस लिथियम सोडियम पोटेशियम में अगर एटॉमिक मासेस की बात करें तो लिथियम का 7, सोडियम का 39, पोटेशियम 39, और इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 7 + 39 46/2 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे 23, जो कि मिडिल वन के एटॉमिक मास के बराबर था। अब दूसरा ट्राइड जो इसने बनाया वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, आप देख रहे हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास 35, आयोडीन का 127। जब दोनों का सम करके उसको 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 81.25। दिस इज 81.25 विच इज क्लोज टू 80, मीन्स जो कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास है। तो यू कैन से दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडिल वन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ रिमेनिंग 2। अब क्या हुआ, तो इस तरीके से ये डोवेर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड ने तीसरा ट्राइड एक और बनाया जो यहाँ नहीं दिखाया गया है। उस तीसरे ट्राइड को मैं बताता हूँ, कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, स्ट्रांसियम 88 होता है एंड बेरियम 137 होता है। अब आप देखेंगे जो इनका फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन्स 40 + 137/2। ये जब करोगे तो ये आएगा 177/2, और ये आता है 88.5, विच इज क्लोजर टू द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रांसियम, दैट इज मिडिल एलिमेंट 88 के
पास आ गया। जब ऐसा है तो इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो कितने ट्राइड उसने बनाए? 3 ट्राइड्स बनाए। पहला एल्कली मेटल में था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दीज एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको एल्कली मेटल बोलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन्स। तो एक ट्राइड एल्कली मेटल में, एक हेलोजन्स में। और कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये एलिमेंट्स, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो थर्ड ट्राइड एल्कलाइन अर्थ मेटल का था। इस तरीके से डोवेर्नियर्स ने क्लासीफाई किया, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन फेल हुआ। फेल क्यों हुआ? क्योंकि ये केवल 3 ट्राइड मीन्स ओनली 9 एलिमेंट्स ही कुड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हिज लॉ। अब इसके बाद आया, लेकिन इसमें एक अच्छा ये है कि ये पहला क्लासिफिकेशन था जो एटॉमिक मास के साथ प्रॉपर्टीज़ को रिलेट किया गया था। अब दूसरा इसमें न्यूलैंड्स आया। न्यूलैंड्स ने एफर्ट किए क्लासीफाई करने के लिए। अब इसने भी क्या किया कि प्रॉपर्टीज़ को एटॉमिक मास के साथ रिलेट करने की कोशिश की, और उसमें इसने देखा कि जब इन प्रॉपर्टीज़ को रिलेट कर रहा था तो इसने सारे एलिमेंट्स जो उस समय नोन थे, न्यूलैंड्स के टाइम पर अबाउट 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो उसने उन सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा। और अब पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी की, दूसरे तीसरे सबकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए चला और चेक करना शुरू किया कि जब वो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ किसके सिमिलर होती हैं। तो उसने देखा इस तरीके से, जब चेक किया तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। मीन्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में न्यूलैंड्स अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस and he find that the properties of every earth element are the repetition of first element, and it was same as, ये बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे म्यूजिक के ऑक्टेव में हर 8वां नोट फर्स्ट का रिपीटिशन होता है, सारे गामा पा धा नी, एंड देन रिपीटिशन इज सा। मीन्स एवरी एर्थ नोट इज द रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट। इन द सेम वे here in the elements, according to Newland's law of octave, when elements are arranged in the increasing order of atomic masses, the properties of every earth element is the repetition of first. Meaning आप इसमें कह सकते हैं कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। और जब इस तरीके से इसने नॉन एलिमेंट्स को रखा तो ये केवल जो क्लासीफाई कर पाया था इस लॉ के अकॉर्डिंग अप टू कैल्शियम था। ही कुड क्लासीफाई एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद उसका ये लॉ फेल हो जा रहा था, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहा था तो वो 8वें, उसकी प्रॉपर्टीज उसके 8वें एलिमेंट के सिमिलर नहीं आ रही, तो ये क्लासिफिकेशन भी डिस्कार्ड कर दिया गया। और इसके बाद तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को आप पहले तो स्टेटमेंट इसका क्या है, when elements are arranged in the increasing order of atomic masses, then properties of every earth element are the repetition of first. ठीक। और why it is called law of octave, this question also framed sometimes, why Newland's law is also called law of octave। तो इसमें आप कहेंगे law of octave इसलिए बोलते हैं कि just like in music, octave of music, every earth note is the repetition of first, in the same way here the properties of every earth element are similar to first, that's why it is called law of octave। अब इस लॉ की लिमिटेशन क्या हुई? इस लॉ में लिमिटेशन ये हुई ही कुड क्लासीफाई एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्लासीफाई नहीं कर पाया, और कैल्शियम तक ये लाइटर एलिमेंट होते हैं वहाँ तक ये क्लासीफाई कर पाया, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया। अच्छा, इसका जो ड्रॉबैक था, दूसरा ड्रॉबैक ये कह सकते हो कि he assumed that no more element will discover later on।